वेलकम बैक गाइस। तो बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो आ पाई अभी, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम चले रहते हैं इसलिए। तो 2021 में आई हुई मूवी दी एक्स को आज एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में जो है एलेक्स और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि एक शादी की फ़ोटो में जो है कमेंट कर रहे होते हैं। तभी जो है एलेक्स का जो एक दोस्त होता है, जो कि थोड़ा सा कमीना होता है, वो जिसका नाम होता है ओलेग, का नाम जो है ओलेग, वो पोस्ट करता है। एक्चुअली वो एक फ़ोटो को पोस्ट करने के लिए एक तरीके से जो है वो एलेक्स को एक्चुअली पूछता है कि उस फ़ोटो को अपलोड करना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसकी जो है एक्चुअली वो एक्स होती है एलेक्स की। जिसके बाद जो है एलेक्स जो है वो उस फ़ोटो को पोस्ट करने की थोड़ा सा सोचता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसी वक्त ही लाइट चला जाता है। एंड इसके बाद लाइट जैसे ही जाता है तो ओलेग उसको फ़ोन करता है एलेक्स को कि फ़ोटो उसने पोस्ट क्यों नहीं किया। तो एलेक्स भी वही कहता है कि लाइट चला गया। तो थोड़ी देर बाद लाइट चला आता है एंड यहाँ पे जो है वो फ़ोटो को सोचता है कि पोस्ट करने के बारे में, कि वो पोस्ट करेगा कि नहीं। इसके बाद प्रेजेंट सीन, यहाँ पे जो है 4 दोस्त लोग होते हैं, जिनका नाम मैं बता दूँ। एलेक्स, कैटरीना, एक्चुअली केट, जेनिया एंड ओलेग। ये चारों दोस्त जो है एक बार में होते हैं। वैसे एक्चुअली हम लोग इसको नॉर्मली होटल ही कहते हैं। एंड यहाँ पे केट एंड एलेक्स जो है वो लगभग शादी करने ही वाले होते हैं। सब लोग जो है वो होटल में टाइम पास करने के बाद जो है यहाँ से जो है ओलेग एंड जो जेनिया जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एलेक्स एंड केट जो है वो अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंतज़ार ये दोनों कर रहे होते हैं अपनी टैक्सी का, लेकिन यहाँ पे एक आदमी आता है अपनी गाड़ी में एक लड़की को लेके, जिसको कि वो रोक के यहाँ पे पीटता है। लेकिन ये लोग जो है उस चीज़ को देख के उसका वीडियो बना देते हैं एंड एक तरीके से जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो जब बना देते हैं तो वो सोचता है कि आदमी एक्चुअली ये बस वीडियो बनाए होंगे, लेकिन एक्चुअली जो केट होती है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। एंड इस आदमी के ऊपर जो वीडियो ये लोग बनाते हैं, इस वीडियो को जो है वो डेफिनेटली अपलोड हो कर देते हैं यूट्यूब में। इसके बाद जो है केट एंड एलेक्स जो है वो घर में आके जो है वो टपाटप करते हैं थोड़ा सा। तो टपाटप करने के बाद ये दोनों जो है वो सो जाते हैं। जिसके बाद जो है केट उठती है एंड वो देखती है कि उसके घर में जो है कोई अननोन एक्चुअली कोई और भी है इन दोनों के अलावा। जिसके बाद जो है एलेक्स को वो उठाती है, लेकिन एलेक्स जो है वो मरा हुआ मिलता है। लेकिन ये एक सपना होता है केट का। केट जब उठती है तो एलेक्स इसको संभालता है वैसे। एंड अगले सुबह जो है जेन का फ़ोन कॉल आता है, क्योंकि इन दोनों एक्चुअली कहीं जाना था। तभी जो है केट जो है वो जो एक्चुअली केट को पता होता है कि एलेक्स का जो है उसकी जो एक्स जो है अभी भी वो कुछ मैसेज कर रही होती है वैसे। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, जब ये लोग टपाटप करने ही वाले होते हैं उस वक्त, तो इनके लैपटॉप में एक न्यूज़ चल रहा होता है, जिसमें कि एक दुल्हन जो है एक्चुअली एक कपल की शादी हो रही होती है। एक्चुअली कपल या जो भी वो जो है वो शादी हो रही होती है। तभी एक लड़की चली आती है गन लेके एंड उन दोनों जो है एक्चुअली उस कपल को मार देती है, जिनकी शादी होने वाली होती है बुरी तरीके से। जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देती है एंड ये न्यूज़ चल रहा होता है। लेकिन ये दोनों टपाटप गए होते हैं तो इन दोनों को पता नहीं चलता है। इसके बाद जेन एंड कैट जो है वो स्विमिंग पूल में जाते हैं। वो एक्चुअली स्विमिंग लेसन इनका कुछ होता है, उसमें स्विमिंग ये दोनों करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे जेनिया जो है वो बाहर निकल के चली आती है एंड पूरे स्विमिंग पूल में केट जो है वो अकेली ही होती है। केट को थोड़े से अजीब से आवाज़ें थोड़ी बहुत आती है चारों तरफ, जब वो धुआं हो जाता है स्विमिंग पूल के आसपास ही। एंड यहाँ पे जो है केट जो है स्विमिंग पूल के वैसे साइड में होती है वैसे। तभी केट देखती है कि एक लड़की को कूदते हुए, वो लड़की को कूदते हुए देखती है। लेकिन जब वो नीचे जाके चेक करती है तो अंदर कोई लड़की उसे मिलती नहीं है केट को, जो कि अजीब बात होती है। स्विमिंग पूल से निकल के केट अपने वो एक्चुअली उनके रूम में चली जाती है, जहाँ पे ये लोग चेंज करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक अननोन लड़की को देखती है, जिसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है, जिसको देख के केट जो है वो डर जाती है। लेकिन उसी वक्त ही जो है जैन यहाँ पे चली आती है। वैसे जैन जो है वो यहाँ पे जब केट जब स्विमिंग पूल में होती है तो जैन यहाँ पे दूसरी तरफ वो किसी से चैटिंग कर रही थी, वो किसी को मैसेज भेज रही थी। वैसे किसको वो मैसेज भेज रही थी वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो भले ही इनकी शादी होने वाली होती है केट एंड एलेक्स की, लेकिन एलेक्स को जो है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मैसेज आती रहती है अभी भी।
लेकिन इस चीज़ को भूल के जो है एलेक्स से उतना ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे वीडियो कॉल चल रही होती है ओलेग के साथ, जिसको कि वो बताया होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो है उसको एक्चुअली मैसेज किया था। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी अजीब चीज़ होती है कि जो एलेक्स का जो फ़ोन होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है, एक्चुअली वो जैसे तैसे एक ऑफ हो जाता है, उसके बाद ऑन हो जाता है फ़ोन, जबकि एलेक्स ने कुछ ऐसे बंद नहीं किया था अपने फ़ोन को। दूसरी तरफ केट जो है वो जेनिया को कहती है कि इस चीज़ को जो है वो एलेक्स को नहीं बताने के लिए, ताकि जो है एलेक्स जो है वो पागल ना समझे केट को। लेकिन अगले दिन जो है एलेक्स एंड जेनिया जो है वो होटल में मिलते हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एलेक्स एंड जेनिया का जो है पहले थोड़ा सा अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी इस चीज़ को बंद करके जो है वो एलेक्स ने ही डिसाइड किया था कि वो केट से वो शादी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से जेनिया जो है वो थोड़ी सी खुश नहीं थी एंड यहाँ पे जो है जेनिया जो है बता देती है स्विमिंग पूल में जैसे वो डर चुकी थी केट ने, एक्चुअली वो एक तरीके से उसको मना किया था केट ने बताने के लिए एलेक्स को, लेकिन वो तभी बता देती है वो स्विमिंग पूल का हादसा जो होता है। एलेक्स जब घर में आता है तो एलेक्स नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है केट जो है वो एलेक्स का फ़ोन चेक करती है एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो एलेक्स की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसको कुछ ऐसे मैसेज भेज रखी थी, एक्चुअली वो एक फ़ोटो भेजी थी जो कि थोड़ी सी 18+ वाली फ़ोटो होती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स यहाँ पे आता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे केट काफ़ी गुस्सा होकर उसको कह देती है निकलने के लिए वो घर से, जिसके बाद जो है एलेक्स चुपचाप निकल जाता है, कुछ बोलता नहीं है केट को। इसके बाद यहाँ पे जो है एलेक्स जो है वो काफ़ी टेंशन होकर वो होटल में जाके ओलेग के साथ वो पीता है बहुत। तभी यहाँ पे ओलेग कहता है कि उसको भी थोड़ा सा वो फ़ोटो देखना था, लेकिन एलेक्स यहाँ पे कहता है कि उस फ़ोटो को वो डिलीट कर चुका है। वैसे नॉर्मली करता नहीं एलेक्स, लेकिन यहाँ पे अभी कर दिया था डिलीट। एंड यहाँ पे घर पे जो है जो केट जो होती है वो एलेक्स के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में वो सर्च करती है, जिसका नाम होता है मार्सा। जब वो सर्च करती है मार्सा के बारे में तो उसे एक आर्टिकल दिखता है जिसमें कि पता चलता है कि जो मार्सा जो वो कब की मर चुकी है एंड उसका जो है अंतिम संस्कार भी ऐसे हो चुका है, वो सब आर्टिकल में ऐसे सब लिखा हुआ था। ये आर्टिकल देखने के बाद जो है वो जेनिया को फ़ोन करती है एंड उसे कहती है घर आने के लिए, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि कुछ सेकंड बाद केट को जो है यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आती है उसी के खुद के ही घर में ही। केट को ऐसे आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि उसके कबर्ड से कोई सामान निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो वो जब चेक करने के लिए जाती है तो सामान बिखरे हुए होते हैं एंड कबर्ड बिल्कुल खाली होता है। इसके बाद दूसरे कमरे में जब वो जाती है तो एक लड़की को देखती है एंड वहाँ से वो भागती है, बट भाग के वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। केट की जब आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है एंड साथ में एलेक्स भी होता है। यहाँ पे जेनिया भी होती है, लेकिन वो एक्चुअली कॉफ़ी लेने गई हुई होती है। एलेक्स जो है वो जेनिया के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है कि उसके वजह से जो है एक्चुअली एलेक्स को ऐसा लगता है कि जो जेनिया जो है वो मार्सा बन के एलेक्स को मैसेज करती है, इसीलिए जो है एलेक्स जो है वो काफ़ी चिल्लाता है जेनिया के ऊपर। जेनिया भी यहाँ से गुस्से होकर चली जाती है। काफ़ी गुस्से में जो है जेनिया जो है वो ओलेग को फ़ोन करके उसे आने के लिए बोलती है एंड यहाँ पे जो है जेनिया के घर में एक तोता भी होता है। ये जो तोता होता है वो खाना मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जेनिया जो है उसके पिंजरे के ऊपर जो कपड़ा डाल देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो तोता जो है वो अजीब तरीके से चिल्लाने लग जाता है एंड ऐसे तड़प रहा होता है जैसे कि उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जेनिया जो है वो अपने तोते को तड़पते हुए देखना नहीं चाहती थी, तो वो कपड़े निकाल लेती है। कपड़ा निकालने के बाद जो है ये जो तोता जो है ये मरा हुआ होता है। तोता मरने के बाद जो है इसके बाद लाइट बंद हो जाता है, जो जेनिया के जो कमरे का लाइट। एंड यहाँ पे भी वैसे ही सिचुएशन हो जाती है जैसे कि केट के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली केट ने जिस लड़की को देखा था जिसका नाम मार्सा है वो यहाँ पे आके जेनिया को मार देती है बुरी तरीके से गर्दन दबा के। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ओलेग भी आता है एंड वो भी जेनिया का लाश देखता है। वैसे एक्चुअली ओलेग जो है इस बहाने से आया था कि उसे जो वो टपाटप करने को मिलेगा एक्चुअली जेनिया के साथ, लेकिन वो एक्चुअली मर चुकी होती है। तभी जो केट जो होती है जब उसकी थोड़ी देर बाद फिर से आँख खुलती है तो वो एक पेशेंट को देखती है जो कि दिखी थी छोटी बच्ची। वो धीरे धीरे जो है वो केट के पास आती है, लेकिन जब पास बहुत हो जाती है तो वो उस लड़की में बदल जाती है। जिसके बाद जो है केट यहाँ से भाग जाती है। भाग के जो है वो एलेक्स के पास पहुँच जाती है। एलेक्स यहाँ पे केट को कहता है कि जेनिया जो वो अभी मर चुकी है। एंड यहाँ पे जब ये दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पे ये दोनों मार्सा को देखते हैं, जिसके बाद ये लोग ऑब्वियसली भागते हैं। हॉस्पिटल से जैसे तैसे भाग के जो है वो ये दोनों न्यूज़ देखते हैं, जो कि वही न्यूज़ होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में जब ये लोग टपाटप करने वाले होते हैं वो वाला न्यूज़।
एक्चुअली वो न्यूज़ इसमें चल रहा था। वैसे दोनों को पता चलता है कि जिनकी शादी होने वाली होती है एंड जो लड़का जो होता है वो एक्चुअली एंड उसका नाम होता है एंड्रे, जो कि मासा के साथ शादी करने वाला होता है। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ के वजह से जो है कुछ ऐसा हो गया कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला होता है वही लड़की आके जो उसके शादी में मार देती है। तभी यहाँ पे जो है केट जो है पूछती है एलेक्स से, उसे कुछ तो पता होगा एक्चुअली वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मासा के बारे में। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग चीज़ ये पता चलती है कि एलेक्स यहाँ पे कहता है कि वो कभी भी मिला ही नहीं है एक्चुअली मासा से। एक्चुअली इनकी जो है वो ऑनलाइन वाली ये लव चल रही होती है। वैसे एलेक्स जो है वो कभी मिला ही नहीं था मासा से, लेकिन हाँ इनकी थोड़ी सी ऑनलाइन वाली बातचीत चल रही थी। तो एक्चुअली एलेक्स यहाँ पे कहता है कि ओलेग जो है पहले एक मोबाइल पर ये सब काम करता था। तो एक दिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो है ओलेग और ये दोनों मिलके जो है वो कुछ एक्चुअली ऐसा कर देते हैं कि एक फ़ोटो एडिट करके जो है वो पोस्ट कर देते हैं, जिसमें कि एलेक्स जो है वो मासा के साथ सो रहा होता है वैसा टाइप का फ़ोटो। लेकिन एक्चुअली में वैसा कुछ होता ही नहीं है, वो एक एडिट किया हुआ फ़ोटो होता है। इसके बाद ये दोनों जो है वो मासा का घर ढूंढते हैं, जो कि मिल भी जाते हैं इन दोनों को। दोनों जो है वो मासा के घर में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मासा की मॉम मिलती है इन दोनों को। पहले तो वो मना कर देती है ये जब ये पूछते हैं मासा के बारे में, लेकिन जब केट जो है वो थोड़ा सा समझाती है तो वो उन दोनों को बोलती है। एक्चुअली मासा की जो मॉम है वो कहती है कि 7 साल पहले यहाँ पे जो है 20 अक्टूबर को जो है वो काफ़ी खुश थी मासा, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी एंड जिसका नाम जो है आंड्रे होता है, जिसके साथ मासा की शादी होने वाली होती है। लेकिन मासा के कोई जान पहचान वाला जो है वो वाली फ़ोटो दिखा देती है मासा को, जिसमें कि एलेक्स एंड मासा जो वो सोए हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड हमको तो पता ही है वो एडिट किया हुआ फ़ोटो जो है वो किसने किया था, ओलेग एंड एलेक्स ने दोनों ने मिलकर ऐसे पोस्ट किया था। जिसके बाद होता क्या है कि जो एंड्रे जो होता है, जो एलेक्स की एक्चुअली जो मासा की शादी होने वाली होती है एंड्रे से, एंड्रे जो है वो एसिड फेंक देता है मासा के मुंह पे एंड मासा की जो फेस जो है वो जल जाती है, जिसके बाद जो है वो शीशा भी नहीं देख पाती है। यहाँ पे एलेक्स और ओलेग की गलती जो है वो ये दोनों बताते नहीं है, क्योंकि अगर बता देते तो वो एक्चुअली गड़बड़ हो जाती वैसे। यहाँ पे एलेक्स जो है वो चुप रहता है, वो अपनी गलती को बताता नहीं है, जो कि बहुत साल पहले जो इन्होंने गलती किया था। इसके बाद ये दोनों जो है वो घर से बाहर निकलते हैं एंड इनके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि जो मासा जो है वो एक्चुअली वो शीशा से डरती है, तो हो सकता है कि वो शीशा जो है शीशा के अंदर वो कैद हो जाए। ये दोनों वैसे सोचते हैं। दोनों सोचते हैं कि जो ओलेग जो है वो भी पेल दिया गया है मासा के द्वारा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है, ओलेग ज़िंदा होता है अभी भी। ये लोग जो है ओलेग को कहते हैं कि ये लोग ओलेग को एक लोकेशन भेजते हैं एंड वहाँ पे जो उसको कहते हैं कि शीशा लाने के लिए। तीनों जो है वो पार्किंग लॉट में मिलते हैं। तभी यहाँ पे एलेक्स जो है वो पार्किंग फीस वैसे बांधने जाता है, तो एक्चुअली पे करने जाता है, तो वहाँ पे ये वही वाला आदमी मिलता है एलेक्स को, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसका जो है ये लोग वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिए थे। ये जो आदमी है वो एलेक्स को पीटता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मासा की आत्मा चली आती है एंड मासा जो इस आदमी को बुरी तरीके से मार देता है। जिसके बाद जो ये तीनों जो है भाग जाते हैं। एलेक्स और केट जो है वो सोचते हैं कि अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो वो एलेक्स के पीछे जो पड़ी है जो मासा, वो जो है वो अभी नहीं, वो कहीं और चली जाएगी अगर एलेक्स की शादी हो जाएगा तो। जिसके बाद जो ये तीनों जो है वो एक्चुअली चर्च में भाग जाते हैं। जो चर्च के जो फादर होते हैं उन्हें वो कहते हैं इसे शादी उनकी अभी करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है चर्च के जो फादर जो होते हैं वो मानते नहीं है पहले। तो जब इन सब की जो है बातचीत यहाँ पे चल रही होती है तो यहाँ पे जो शीशा टूट जाता है, जो कि ओलेग के हाथ में जो शीशा होता है वो, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो मासा की आत्मा आ चुकी थी। यहाँ पे चर्च के जो फादर जो होते हैं वो इनकी शादी की तैयारी करवाते हैं, एक दूसरे कमरे में ले जाके दरवाज़ा वो बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बुरी तरीके से वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है मासा की आत्मा, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती है। तभी जो है चर्च के जो फादर जो होते हैं वो इनकी शादी स्टार्ट कर देते हैं। केट और एलेक्स की जब शादी चली होती है तो वो काफ़ी कोशिश करती है मासा की आत्मा वो अंदर आने की, लेकिन वो आ ही नहीं पाती है उस दरवाजे से। लेकिन ये यहाँ पे जब इनकी शादी चली होती है तो चारों तरफ जो है वो कोई एक ऐसे ब्लैक कलर का जो लिक्विड होता है वो चारों तरफ ऐसे फैल जाता है एंड यहाँ पे जो है एक खिड़की जो होता है वो खुल जाता है खिड़की। जिसके बाद जो है मासा की जो आत्मा है वो उस खिड़की के जरिए चली आती है एंड यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो लिक्विड जो चारों तरफ जो होता है उसमें आग लग जाती है, जिसमें कि ओलेग जो है वो मर जाता है बुरी तरीके से आग में ही जल के।
जब यहाँ पे मासा की जो आत्मा आई हुई होती है तो यहाँ पे एलेक्स जो है वो कैट को दूसरे कमरे में वो भेज देता है, जिसके बाद जो है एलेक्स एंड मासा की आत्मा का आमना सामना होता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ जब शांत होता है तो कैट वो दरवाज़ा खोल के चली आती है एंड यहाँ पे जो चर्च के जो फादर जो होते हैं वो भी, उन्हें भी चोट लगी हुई होती है। कैट और फादर जब वो चेक करते हैं कि इन दोनों की तो शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसे एलेक्स को ऐसे बेहोश नहीं होना चाहिए था या फिर वो मरने ही वाला था, वैसे कह सकते हैं हम लोग। तभी जो है चर्च के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि जो भी वो आत्मा थी एक्चुअली उसकी जो है बॉडी जो है वो दफनाई नहीं गई है, तो सबसे पहले जो उसकी बॉडी दफनानी पड़ेगी। एक तरीके से फादर जो है वो ये कहते हैं कि जो मासा की जो आत्मा जो है वो किसी डीमन के कब्जे में है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है बुरी तरीके से। तभी कैट को जो है वो याद आता है जो मासा की जो मॉम है वो एक डॉक्टर थी, एक्चुअली वो कही थी कि डॉक्टर है, तो वो अपने पति को जो है वो ट्यूब के जरिए कुछ फीड करती है। जिसके बाद जो है वो कैट जो है वो मासा के घर चली जाती है एंड फादर जो है मासा को एक्चुअली कैट को एक रिबन देते हैं ताकि वो उसके सही एक्चुअली उसके सर के ऊपर वो रख सके। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे कैट जो है वो मासा के घर में पहुंच जाती है। मासा के घर में जो है सब कुछ से ऐसे शांत सन्नाटा होता है एंड लाइट नहीं होती बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स मिलते हैं जो कि एनिमल्स के थे वैसे, एंड मतलब एक्चुअली मासा की मॉम एक डॉक्टर भी वैसे होती है। एंड यहाँ पे एक कमरे में जो है वो शादी के कपड़े होती है, एक्चुअली मासा के कपड़े होते हैं। कैट को यहाँ पे एक्चुअली जो मासा के घर में एक कुत्ता होता है वो भी दिखता है, लेकिन वो कुत्ता कुछ भौंकता नहीं वैसे। इसके बाद जो है एक ऊपर के कमरे में जाती है कैट, जिसमें कि एक्चुअली मासा की बॉडी होती है जो कि कोमा में होती है वैसे। उसकी जो बॉडी है मतलब वो मरी नहीं थी वैसे। मासा की जो मॉम है उसको वो ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। एक्चुअली यहाँ पे कैट का जो काम होता है वो मासा की आत्मा को मतलब एक्चुअली उसको मारना एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो मासा की जो आत्मा होती है वो एक्चुअली वो किसी कैद में होती है वैसे। फादर ने जो वो रिबन जो दिया था कैट को वो उसके सर के ऊपर रख देती है, लेकिन यहाँ पे मासा की मॉम जो है वो पीछे से हमला कर देती है कैट के ऊपर। लेकिन तभी जो है मासा की जो है वो आत्मा चली आती है जो कि उसको गर्दन दबा कर रख देती है कैट को। लेकिन यहाँ पे जो मासा की जो मॉम है वो ज़्यादा सोचती नहीं है वैसे, वो अनप्लग कर देती है जो कि जो तार जा रहे होते हैं जो कि एक्चुअली मासा को जो ज़िंदा रखी हुई थी। जैसे ही वो एक तार को जब अनप्लग कर देते हैं वैसे मासा की जान चली जाती है और मासा जो मर जाती है एंड एक तरीके से जो है मासा की जो आत्मा जो वो आज़ाद हो जाती है। एंड यहाँ पे चर्च में जो है एलेक्स जो होता है वो जो बेहोश होता है वो उठ जाता है एंड यहीं पे जो ये कहानी की जो है एंडिंग हो जाती है। तो कहानी काफ़ी अच्छी थी वैसे। जो मासा की जो आत्मा है वो किसी कैद में होती है, लेकिन एक्चुअली वो किसके कैद में होती है ये कहानी में बताया नहीं गया है कहीं पे भी। एंड लास्ट में जो है उसकी आत्मा को जो है वो आज़ादी मिल जाती है एक तरीके से। तो थैंक यू सो मच भाई, यहीं तक वीडियो था। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।